कुछ अच्छी आराधना के गीत गाए और घंटा 2 घंटा बाइबल पढ़े और उसके बाद हम एक आलसी मनुष्य के समान अपने पलंग पर पड़े रहे, सोते रहे, आराम करते रहे और फिर एक मीटिंग आए, संडे का दिन आए और फिर हम तैयार होकर प्रभु की आराधना करने के लिए निकल जाए। ये संपूर्ण भक्ति का अर्थ नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब बात में उन्नति करो, सब बातों में। इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विचार रखूंगा, अपने अनुभव रखूंगा ताकि आप इससे आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन काल था वो हम सब जानते हैं कि बहुत छोटा जीवन काल था। 33.5 साल कोई लंबा जीवन नहीं होता और जो सेवा का जीवन था वो केवल 3.5 साल का सेवा था। लेकिन 3.5 साल की सेवा में प्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, a very important and remarkable thought, a very remarkable statement. उसने कहा, Father, I have brought the glory to you by finishing the work you gave me. पिता, मैंने तेरा काम पूरा करके तेरी महिमा की। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं तो आप सभी हाथ उठा देंगे। बड़ा आसान है, लेकिन प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने कहा कि मैंने तेरा काम पूरा करके तेरी महिमा की। It's not just singing, dancing, reading the word of God. लेकिन जो टास्क मुझे मिला था, स्वर्ग से जो काम मुझे मिला था, मैंने उसे पूरा कर दिया। हम जितने भी प्राणी यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर जीवन का श्वास है, परमेश्वर का आत्मा है, हम जीवित प्राणी हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन काल में अपने जीवन के अर्थ को समझें और उस कार्य को पूरा कर ले जो प्रभु ने हमें दिया है। लुधियाना शहर में एक हॉस्पिटल है, CMC लुधियाना मेडिकल कॉलेज। उसे जवान लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, उसने जब गरीबों को देखा, कमजोर लोगों को देखा, बीमार लोगों को देखा, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर उसे दर्शन दिया और उसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। उस बहन का नाम था एड मैरी ब्राउन। क्या आवश्यकता थी? कोई ऐसी आवश्यकता नहीं दिख रही थी। वो लंदन से आई, भारत में रही, भारत की भाषा को सीखा, यहाँ के कल्चर को सीखा, यहाँ के लोगों की चिंता की और आज से लगभग 100 साल पहले, उससे भी अधिक समय हो गया, जब भारत में उस समय हॉस्पिटल्स नहीं थे, एक जवान लड़की ने परमेश्वर की सहायता से उस हॉस्पिटल को बनाया। आप अपने जीवन से कैसे परमेश्वर को महिमा देंगे? क्या करेंगे परमेश्वर के लिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया ताकि हम कार्य करें, परिश्रम करें। और आज जब हम 7 साल बाद हमारे प्रिय भाई के इस सेलिब्रेशन में आए हैं, ये इस बात का प्रकटीकरण है, सबूत है कि 7 साल के लगातार प्रयास के बाद वो यहां पर पहुंचे। ये आसान नहीं, एक कड़ी मेहनत, एक परिश्रम। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी देखें तो प्रभु यीशु मसीह कभी अपने घर में नहीं बैठे। हम हमेशा उसी सड़कों पर चलते हैं, खेतों में जाते हुए, लोगों के छत, घर, मकान, विवाह, मृत्यु, हमेशा हमने प्रभु यीशु मसीह को घर से बाहर ही देखा। ऐसा मैं सोचता हूं कि घर तो केवल आराम करने के लिए है, जहां आप आराम करते हैं, लेकिन जो कर्म भूमि है आपकी वो घर के बाहर है। When you step out, जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं, आप एक बड़े संसार के साथ मिलते हैं, दुनिया से मिलते हैं। आपकी मुलाकात असंख्य लोगों से होती है। आप संसार के लोगों के सामने जाते हैं और आप अपनी पहचान को, जो आइडेंटिटी है आपकी, आप उसे साफ करते हैं। आप हैं कौन? आप इस संसार में क्यों हैं?
प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उसने बहुत परिश्रम किया। अगर हम उसके दैविकता के बारे में बात ना करें कि उसने चंगाई दी, ये किया, वो उसकी दैविकता मानता है, लेकिन एक साधारण जीवन हम देखें, वो पैदल चला, घर घर गया, यात्रा के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं थी, एयर कंडीशंस नहीं थे। लेकिन एक चीज मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखता हूं, सीखता हूं, वो एक परिश्रमी व्यक्ति था। उसने परिश्रम किया, जो काम उसको दिया गया था उसके लिए उसने परिश्रम किया, और उस 3.5 साल में उसने इतना परिश्रम किया कि उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका संदेश पूरे विश्व में फैल गया। इसलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन, उसके 6 अध्याय 6 पद में परमेश्वर हमसे बात करता है, हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ और उनके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान हो जाओ। चींटियों के परिश्रम के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो शायद सबसे एक छोटा प्राणी है इस पृथ्वी पर। उसके परिश्रम की बात पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है कि चींटियों से सीखो कि वो कैसे परिश्रम करती हैं, अपना लक्ष्य, अपना काम पूरा कर लेती हैं। ये आसान नहीं है, परिश्रम करना आसान नहीं है, ये कठिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिश्रम निश्चित आपको सफलता पर ले जाएगा, निश्चित। यदि आप एक ईश्वर केंद्रित परिश्रम करते हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा है, कुछ अच्छे सलाहकार आपके साथ हैं और आप अपने लक्ष्य को पहचानते हैं, अपने कार्य को पहचानते हैं, आप निश्चित उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हम बाइबल से देखेंगे परिश्रम के बारे में। जब परमेश्वर ने नोहा से कहा कि तुम्हें जहाज बनाना है, एक ऐसा काम जिसके बारे में नोहा को कोई आइडिया नहीं था, उसे नहीं मालूम कि ये जहाज क्या होता है, बारिश क्या होती है। लेकिन उत्पत्ति 6 के अनुसार वहां लिखा है, परमेश्वर वचन आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने नोहा से बात की और उसे वो काम दिया जो बहुत बड़ा था। लगभग 120 साल लगे वो जहाज को बनाने में, ऑलमोस्ट। आप कल्पना कीजिए कि यदि नोहा अपने घर में आराम से बैठा रहता, वो हाथ पर हाथ रखकर आलस करता, खाना खाता, फिर उससे नींद आती, फिर वो सो जाता, फिर थोड़ा सा उठता, 2-3 कील लगाता, थोड़ी सी लकड़ी काटता, वो जहाज कभी नहीं बनता।